प्रार्थनाएं करते हैं, मगर हमें एक डायरेक्शन नहीं होता कि क्या हमारी प्रार्थना प्रभु सुन रहा है। अगर यदि सुन रहा है तो हमारे जीवन में रहने वाली परेशानियां, प्रॉब्लम्स क्यों दूर नहीं हो रही है? क्या कारण रहता है? उस कारण के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। और परमेश्वर का अभिषेक एक विश्वासी जीवन के ऊपर कितना महत्वपूर्ण है, उसके विषय में आज हम बात करने वाले हैं। आइए हमारे बीच में एक वचन को हम पढ़ेंगे, यशायाह नबी की किताब, उसका 10वां अध्याय और उसका 27 वचन को हम पढ़ेंगे। यशायाह नबी की किताब, उसका 10 अध्याय और वचन 27 को हम पढ़ेंगे इस समय। यदि कोई हमारे बीच में ब्रदर पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल पढ़िए। इस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरा गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। आमीन। सभी कहते हैं आइए इस वचन के ऊपर हम मनन करेंगे। इसमें लिखा है कि उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ उसके गर्दन पे से उठा लिया जाएगा। ये प्रभु नबी इस प्रकार कहता है। कौन सा समय है वो? प्रभु तो कहता है, वचन तो इस प्रकार लिखा है कि अपना बोझ अपने कंधे पर से उठा लिया जाएगा। किस प्रकार के बोझ रहते हैं प्रिय? कौन सी ऐसी बोझ है जो हमारे जीवन से उठा लिया जाएगा? किसके कारण? अभिषेक के कारण। मैं आपसे बताना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके जीवन से सारे बोझ कम हो चुके हैं? क्या प्रभु ने, आप हर समय प्रभु से प्रार्थनाएं करते हैं, दुआएं करते हैं, वचन को पढ़ते हैं? क्या आपके जीवन के अंदर प्रभु का वो सामर्थ्य, अभिषेक है? यदि नहीं है तो हमारी प्रार्थना का डायरेक्शन किस ओर है? यदि हम किसी जीवन को पढ़ेंगे, प्रभु कहता है, प्रभु का एक वचन यदि हम पढ़ेंगे, मत्ती का पुस्तक, उसका 11 अध्याय और 28 वचन को इस तरह में पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, परिश्रम से दबे मांझे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्रांति दूंगा। प्रभु तो कह दिया, परमेश्वर ने तो हमें कह दिया कि तुम यदि मेरे पास आते हो तो मैं तुम्हें हर चीजों से विश्राम दूंगा। बोझ से, ये बोझ क्या होता है? आपकी डिप्रेशन हो सकती है, आपका कर्जा हो सकता है, आपकी बीमारियां हो सकती है, आपकी नाना प्रकार की दुख तकलीफ हो सकती है। ये बोझ लेके हम चलते हैं। प्रभु हमें कहता है, हे बोझ से थके लोगों, मेरे पास आओ। क्या आज आप प्रभु के पास आए हैं तो क्या आपके सारे बोझ निकल गए हैं? नहीं, कमी है कुछ बातों की, कमी है कुछ चीजों की, कमी है उस अभिषेक की। कैसे हम उस अभिषेक को पा सकते हैं? कैसे हम उस अभिषेक में बढ़ सकते हैं? आज अगर हम दानियेल की पुस्तक को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को ये भरोसा था, विश्वास था कि मेरा परमेश्वर जो है, यदि आप 3 उसका 16-17 को आप जब पढ़ोगे, दानियेल की पुस्तक 3:16-17 को जब आप पढ़ोगे, उसमें लिखा है कि वो मेरा परमेश्वर है जो मुझे 7 गुना धधकती हुई आग की भट्टियों से बचाएगा। ये विश्वास रहता है मेरे प्रिय। आज हमारे जीवन के अंदर बहुत सी विश्वास की कमी है, विश्वास में बढ़ने की कमी है, आत्मा की कमजोरियां है। आज हम प्रार्थनाएं करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, हम लोगों को बढ़ावा देने के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारा परमेश्वर प्रसन्न होना चाहिए इसके लिए नहीं प्रार्थना करते। जब दानियेल के जीवन के अंदर प्रार्थना के समय में ये बातें आई, ये चीजें आई, उन्होंने, उसके शास्त्रियों और फरीसियों ने उसके विरोध में राजा की चुगली की और उसने कहा, सारे 1 महीने तक कोई भी व्यक्ति तेरे नाम के अलावा किसी का नाम नहीं लेगा क्यों? लेकिन दानियेल ऐसा व्यक्ति था, वो उसको किसी की परवाह नहीं थी। चाहे कोई मुझे राज्य से बेदखल कर दे या मेरे पद से निकाल दे या मुझे संसार से बाहर कर दे,
फिर भी कोई कमी उसके जीवन के अंदर, घबराहट नहीं थी, कोई भी मन में डर नहीं था। फिर भी वो अपने रोज के जीवनचर्या के अनुसार उसने 3 समय घुटने टेक के प्रभु से दुआएं की। क्या वैसा जीवन आपका है मेरे प्रिय? वो अभिषेक आपके जीवन के अंदर है मेरे प्रिय? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अपना परमेश्वर तो बहुत भला है, बहुत ही महान परमेश्वर है। उसने हमारे हाथों में जीवन और मृत्यु को रखा है, शाप और आशीष को रखा है। क्या हम उसकी ओर चल रहे हैं? प्रभु कहता है, जिस दिन आप ये चीजें समझ लोगे, जिस दिन आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करेगी, परमेश्वर का अगुवाई आपके जीवन के अंदर आएगी। लिखा है रोमियो की पत्री, जब आप पढ़ते हो मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन इस प्रकार उसमें लिखा है, 6 रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय, रबागा शगड़ा लेगी, उसमें लिखा है 6 अध्याय और 19 वचन को जब हम पढ़ेंगे, उसमें इस प्रकार लिखा है, तुम शरीर में दुर्बल के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हो, जैसा तुम अपने अंगों के कुकर्म के लिए अशुद्धता कुकर्म के दास के कारण सौंपा था, वैसे ही अपने अंगों को कुकर्म के दासों के सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्र आत्मा के लिए धर्म के दास करने के लिए सौंप। इसमें संत पौलुस इस प्रकार कहता है, जिस प्रकार हमने पाप के लिए कुकर्मों या अपने शरीर के अंगों को सौंपा है, अपने शरीर के अंगों को सौंपा है, उसी रीति से आज से मैं आपसे चाहता हूं कि अपना शरीर, अपने सारे अंग परमेश्वर की आत्मा की रीति के लिए चलने के लिए सौंप दीजिए मेरे। जब आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन के अंदर आएगा, परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन के अंदर आएगी। आज यदि परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन के अंदर नहीं होगा ना प्रियो, आप कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, यदि हमारे बीच में यदि सेवक होंगे, कोई पासवान होगा, कोई आराधक होगा, तो उसमें आप अगर परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन के अंदर नहीं होगा तो आप कोई भी काम कर नहीं सकते, कोई भी आश्चर्य कर्म कर नहीं सकते, किसी को चंगाई छुटकारा नहीं दे सकते। ये सिर्फ एक अभिषेक के कारण होता है। क्यों लोगों के ऊपर हम हाथ रखते हैं, उसके सिर पे हाथ रखते तो वो गिरता है, क्योंकि वो सहन नहीं कर पाता। उसका अभिषेक इतना गाढ़ा और भयंकर होता है, वो सारे पापों को तोड़ता है, सारे बंधनों को तोड़ता है। जब भी एक अभिषेक का हाथ आपके जीवन के अंदर आता है, वो अभिषेक मैं चाहता हूँ हर एक के जीवन, आज मुझे सुनने वाले हर एक के जीवन के ऊपर आए। मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ। वो अभिषेक मैं हर एक के जीवन के अंदर मांगना चाहता हूँ। आज संत पौलुस इस प्रकार कहता है, यदि हम पापों के लिए, वो पाप जो शरीर हमें मृत्यु के लिए, पाप का दंड क्या है? मृत्यु है। वो पाप हमें मृत्यु के लिए लेके जाता है, फिर भी हम सारे अंगों को उसके अधीन देते, उसके हवाले कर देते। क्या हम उस अंगों को जो हमें पवित्र आत्मा देता है, वो स्वर्ग देगा, वो अनंत जीवन देगा, क्या हम उस अंगों को पवित्र आत्मा के अधीन नहीं दे सकते? क्यों? क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? हालेलुया। अगर हम अपने शरीर को, अपने सारे अंगों को हम पवित्र आत्मा के अधीन देंगे तो हमें जीवन मिलेगा, हमें नया अभिषेक मिलेगा। हम चाहते हैं, हम कहते हैं, कईयों बार कहते हैं, मुझ में पवित्र आत्मा है, मैंने यीशु को ग्रहण किया, मुझ में पवित्र आत्मा है। यस, आपके जीवन के अंदर पवित्र आत्मा है, लेकिन क्या आप पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार चल रहे हैं? क्या पवित्र आत्मा की फल आपके जीवन के अंदर दिखता है? परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, यदि इंसान, एक पेड़ कैसे परखा जाता है? उसके फलों के द्वारा। एक कैसे पेड़ परखा जाता है? वो निकम्मा है या अच्छा है या गंदा है, वो कैसे पहचाना जाता है? उसके फलों के द्वारा। क्या आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है? पवित्र आत्मा आप में है? क्या आप में परमेश्वर के फल है? पवित्र आत्मा के फल है क्या? गलाती 5:22 के अनुसार आपके जीवन के अंदर वो परमेश्वर के 9 फल आपके जीवन के अंदर पाए जाते हैं।
हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ प्रिय, हालेलुया, जब आप परमेश्वर की आत्मा के अधीन रहोगे, तब जब आप परमेश्वर की फलों को लोगों के सामने दिखाओगे, आपके अड़ोस पड़ोस में दिखाओगे। परमेश्वर का एक गीत बड़ा मुझे अच्छा लगता है, वो उसमें लिखा है, ओ मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरे बातों से तेरी खुशबू महके, कितना तो भला प्रभु है, तेरी महिमा में सबको सुनो। वो बहुत मुझे अच्छा गीत लगता है, मेरे हृदय को बहुत स्पर्श करता हूँ कि जब भी मैं वो गीत को गाता हूँ। क्या आज आपका जीवन वैसा है? क्या आपके चेहरे से परमेश्वर की चमक चमकती है? क्या आपके शब्दों से प्रभु का वचन बहकता है? क्या उसकी खुशबू महकती है? आज हम छोटी छोटी बातों को लेके बैठ जाते हैं, उसने ऐसा कहा, वो पास्टर ने ऐसा कहा, वो उस विश्वासी ने मुझे ऐसा कहा। कौन सी जिंदगी आप जी रहे मेरे प्रिय? क्या आपका जीवन परमेश्वर को पसंद आ रहा है? क्या आप एक अभिषिक्त है? क्या आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है? क्या आप पवित्र आत्मा के अधीन आपको पाते हैं? क्या आपके जीवन के अंदर पवित्र आत्मा के फल कहाँ पे है? हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन बिताना चालू करोगे ना प्रियो, आपके जीवन के अंदर भयानक ऐसी पवित्र आत्मा की अभिषेक आएगी। ओ तब आप कहोगे शद्रक मेशक अबेदनगो के अनुसार कि वो मेरा परमेश्वर है जो मुझे इस 7 गुना धधकती हुई भट्टी से बाहर निकालेगा। आमीन। अब उसका एक वचन को मैं चाहता हूँ एक बार फिर से खोले, दानियेल की पुस्तक, उसका 3 और 16 और 17। शद्रक मेशक अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर राजा, इस विषय में उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जानता कि हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपवास ना करते हैं वह हमको उस धधकती हुई भट्टी की आग से बचाने की शक्ति रखता है। हालेलुया। वो परमेश्वर है हमें सारे दुखों से बाहर निकालने की शक्ति रखता है। कि आज हम आपके जीवन के अंदर बहुत सी परेशानियां हैं, बहुत से कर्जे हैं, आपको कोई काम नहीं लग रहा, बहुत सी ऐसी तकलीफ आपके जीवन के अंदर है। क्या आपका परमेश्वर इतना विश्वास है आपको कि मेरा परमेश्वर इन दुखों से, इस बोझों से मुझे बाहर निकाले? हालेलुया। आज ये सिर्फ वो व्यक्ति कह सकता है जिसके जीवन के अंदर पवित्र आत्मा का गुण है, पवित्र आत्मा का अभिषेक है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मैं सारी चीजों आपकी सामने क्लियर करना चाहता हूँ। वो परमेश्वर का वो अभिषेक जो मूसा के साथ, वो अभिषेक एलिया नबी के साथ था। परमेश्वर ने कहा वही अभिषेक यीशु मसीह के साथ भी था, और वो अभिषेक उसके सारे संत गणों के साथ, उनके सारे बच्चों के साथ है। आज वही दुगना अभिषेक हमारे साथ है मेरे प्रियो। सिर्फ देरी इतनी है कि हम उस डायरेक्शन में कैसे जा रहे हैं। क्या हम उस अभिषेक को ले पा रहे हैं? क्या वो अभिषेक हमारे जीवन के अंदर आ पा रहा है? उसकी ये कमी है कि हमारा प्रार्थना का जीवन कम, आपका स्वभाव का जीवन कम है। जो आपके जीवन के अंदर पवित्र आत्मा के फल दिखाना चाहते हैं वो आप दबा के बैठे हैं। वो सिर्फ हम वो फल नहीं दिखाते, हम दूसरे फल परमेश्वर को दिखाते। कौन से है? वो जो हमें अशुद्ध करता है। जैसे लिखा है मार्क 7 और 21 के अंदर, वो जो फल है वो हमारे जीवन के अंदर पाए जाए। हालेलुया, हालेलुया। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही प्रियो? हालेलुया। हम 7 और उसकी 21 वचनों के द्वारा वो फल हमारे जीवन के अंदर दिखाए जाते हैं। वो दिखाते हैं, लुचपना दिखाते हैं, निंदा हमारे जीवन के अंदर दिखती है, व्यभिचार हमारे जीवन के अंदर दिखता है, लोभ हमारे जीवन के अंदर दिखता है। ये सारे परमेश्वर का वचन कहता है ये सारे नहीं दिखने चाहिए। वो हम यदि पवित्र परमेश्वर की संतान,
परमेश्वर के अभिषेक्त है तो परमेश्वर के सारे जीवन के अंदर वो फल दिखने चाहिए, परमेश्वर के 9 फल हमारे जीवन के अंदर दिखने चाहिए। हालेलुया। जब वो चीज हमारे जीवन के अंदर दिखने जाएगी ना प्रियो, तो सारे वचन कहता है उस अभिषेक के कारण आपके सारे बोझ निकाल दिए जाएंगे, आपके गर्दन में इसका सारा दुआ तोड़ दिया जाएगा, वो अभिषेक के कारण। वो रबा शगदीरा। आज हम परमेश्वर के मांगते ही नहीं। प्रभु ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया। हम क्या मांगते हैं? प्रभु मुझे एक गाड़ी दे दे, प्रभु मुझे एक बंगला दे दे, प्रभु मुझे ये दे, मुझे वो दे। हम ये नहीं मांगते कि प्रभु तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए मुझे क्या किस चीजों की आवश्यकता है, वो चीज नहीं मांगते। याकूब कहता है हम मांगते तो है लेकिन हमें मिलता नहीं है, क्योंकि बुरी लालसा से हम मांगते हैं। हालेलुया। बुरी लालसा से जब हम मांगते तो हमें कभी नहीं मिलता। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है जब हम उसके राज्य के लिए मांगते, जब उसके राज्य को बढ़ने के लिए मांगते हैं, मांगिए सुलेमान राजा की तरह मांगिए। सुलेमान राजा ने क्या मांगा? परमेश्वर से बुद्धि मांगी कि प्रभु मुझे बुद्धि दे ताकि मैं तेरे लोगों का, इजराइल लोगों का न्याय कर सकूं। वो बुद्धि आप परमेश्वर से मांगे, वो ज्ञान आप परमेश्वर से मांगे, वो अभिषेक परमेश्वर से आज मांगिए मेरे प्रियो। आप जब भी हम घुटने टेकते हैं तो परमेश्वर का सिर्फ एक वचन मांगना चाहिए, प्रभु तेरा अभिषेक मुझे। एलिया ने क्या मांगा एलीशा से? हालेलुया। ओह, मांगने के लिए तो बहुत कुछ मांग सकता था, लेकिन एली से क्या मांगता है? प्रभु उसने कहा एलिया ने उसे एलीशा से क्या मांग, तुझे क्या चाहिए? उसने क्या क्या, तेरा जो आत्मा तुझ में रहती है उस अभिषेक का मुझे क्या चाहिए? दुगना भाग मुझे चाहिए। क्या हम वो परमेश्वर से मांगते हैं प्रियो? हम मांगने के लिए तो बहुत कुछ मांगते हैं, बहुत कुछ मांगने के लिए संसार की वस्तुएं मांगते हैं। हालेलुया। आज यदि हम, प्रभु का वचन कहता है हम शरीर के कर्जदार नहीं है जो हम शरीर के अनुसार जीवन बिताएं। हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं हम शरीर के अनुसार जीवन बिताने वाले नहीं है, हम शरीर के कर्जदार नहीं है प्रियो, कि शरीर के अनुसार हम मांगे, शरीर के अनुसार शरीर की लालसा पूरी करने के लिए हर चीज मांगे। हम परमेश्वर की आत्मा के अनुसार जीवन बिताने वाले लोग हैं। आमेन। हम आत्मा के अनुसार जीवन जीने वाले लोग हैं। हम यीशु, अब मुझ में, हालेलुया, अब मुझ में मैं नहीं, पौलुस कहता है आज मुझ में मैं जीवित नहीं, मुझ में मेरा यीशु जीवित। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आप जीवित नहीं है मेरे प्रियो, आप में यीशु जीवित दिखना चाहिए मेरे प्रियो। वो तब आपके जीवन के अंदर। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या एक मरे हुए व्यक्ति को किसी चीजों की आवश्यकता है? क्या वो भोजन की आवश्यकता है? क्या वो कपड़ा पहने उसकी आवश्यकता है? क्या अच्छी चीजों की आवश्यकता है? मरे व्यक्ति को कुछ जरूरत नहीं रहती मेरे प्रियो। आज वैसे ही हम अपने यीशु के लिए मर चुके हैं, ये शरीर को हमने मार दिया है। अब इस शरीर में सिर्फ यीशु मसीह का आत्मा जीवित होना चाहिए। वो अभिषेक आपके जीवन के अंदर अभी बंधनों को तोड़ेगा। वो यदि परमेश्वर आपके जीवन के अंदर, आपके शरीर के अंदर जीवित रहेगा, तो वो सारे बंधनों को तोड़ दिया जाएगा, सारे जुए को उठा दिया जाएगा, सारी तकलीफों को उठा दिया जाएगा। ये कुछ समय के लिए है। प्रभु ने हमें संसार में क्यों रखा? कुछ बातों, आपके जीवन के अंदर परेशानियां आती है, उसमें आपका विश्वास बढ़ाने की। हालेलुया। ओह, इस प्रकार आज वचन के अनुसार जीवन बिताना चालू करो। प्रभु नियमों को छोड़ के, और उस अनुशासित परमेश्वर है हमारा, वो वचनों को छोड़ के कभी काम नहीं करता, वो वचन को लेकर ही कार्य करेगा। क्यों यशायाह नबी की किताब में परमेश्वर ने 450 वर्ष के पहले भविष्यवाणी, उसके बाद यीशु मसीह 450 सालों के बाद जन्मे। हालेलुया। वो तो आने के लिए पहले भी आ सकता, लेकिन क्या है, उसके दासों के द्वारा वो प्रकट करता है, वचनों के द्वारा वो प्रकट करता है। जब तक वचन पूरा ना हो वो उसी रीति पे चल। उसने वचन पूरा करने के लिए वचन को बहुत महत्व देता है। हालेलुया। आज हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर का अभिषेक कार्य करना चाहिए।
उसका अनॉइंटिंग कार्य करना चाहिए, सारे बंधन परमेश्वर का तोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। उस समय जब आप ये चीज समझ जाओगे कि मेरा जीवन अभी पवित्र आत्मा के अनुसार मैं जीवन बिता रहा हूँ, मैं प्रभु का अगुवाई में जीवन बिता रहा हूँ, तब आपका जीवन जो है रबा का शगदिरा, परमेश्वर ने कहा तब उस समय तेरे जीवन के अंदर जितने भी बोझ है, जितने भी तकलीफें हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स है, वो उठा दिया जाएंगे, क्योंकि तेरे जीवन के अंदर वो अभिषेक आ चुका है, वो अभिषेक है अभी। इसलिए सारे बंधन उस अभिषेक के कारण तेरे जीवे उठा दिया जाएगा, तेरी तकलीफें उठा दिया जाएगी। हालेलुया। कितने मेरी बातों को समझ रहे मेरे प्रियो? आज क्या ये आज वचन आपके जीवन के अंदर समझ में आएगा? क्या ये अभिषेक आपके जीवन के अंदर आज लेने पाते हो? आज लेना चाहते हैं अभिषेक? आज से ये अभिषेक आपके जीवन के अंदर कार्य करेगा। ओ ना शगदिरा, प्रभु का वचन बहुत महत्वपूर्ण है मेरे, उसका अभिषेक बहुत महत्वपूर्ण है। अभिषेक कैसे आएगा? अभिषेक जब आप हर समय प्रभु के लिए एक तड़प होनी चाहिए, एक जिस प्रकार एक हिरनी पानी के लिए हाँफती है, वैसे आप उसके लिए हाँफना चालू करो प्रियो। आज से वो तड़प आपके जीवन के अंदर होनी चाहिए, वो तड़प आपके जीवन के अंदर आएगी, वो वचनों की तड़प, वो आत्मा की प्यास। वो शुरू में ब्रदर ने एक बड़े गीत को गाया, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे, जहां भी मैं जाऊं गीतों को तेरे गाँव में परमेश्वर। वो अभिषेक आपके जीवन के अंदर आना चाहिए। मेरे सोतों में, मेरे चिंतनों में, मेरे हर एक स्वभाव में तेरा वचन और तेरी गीतों को मैं गा सकूं मेरे प्रियो। यदि ऐसी तड़प आपके जीवन के अंदर आ जाएगी ना प्रियो, तो समझ लेना परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन के अंदर कार्य कर। अभिषेक इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है मेरे। वो अभिषेक, वो इसके लिए आपको कहीं किधर जाना नहीं पड़ेगा। आप एक शमूएल नबी की किताब जब आप पढ़ोगे, उसमें डैनियल राजा को ढूंढते हो, कौन? शमूएल नबी आए थे। हालेलुया। डैनियल को ढूंढने के लिए, उसका अभिषेक करने के लिए कौन आया था? नबी आया था। वैसे ही आप मुझे ऐसा मत सोचिए मैं यहाँ पे हूँ, मैं झारखंड में हूँ, मैं तो ऐसे छोटे से गांव में हूँ, मुझे कौन सा सेवक मुझे ढूंढते हुएगा? नहीं मेरे प्रियो, वो जब आप आपका जीवन सही रीति से बिताना चालू करोगे, परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार, पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलना चालू करोगे, तो आपको ढूंढने के लिए परमेश्वर खुद भेजेगा। वो उसका सेवकों को भेजेगा, जा मेरा बेटा इस गांव में है, उसे जा, उसे पकड़, उसका अभिषेक कर। हालेलुया। वो उसी रीति से परमेश्वर आपको भी ढूंढेगा, वो आपको भी परखेगा परमेश्वर। आज ये मत सोचिए मुझे संगति नहीं है, मुझे अच्छी संगति नहीं मिल रही, मुझे अच्छा सहायक नहीं मिल रहा, वो अच्छा एक चरवाहा मुझे नहीं मिल रहा। इसकी जीवन ये सोचोगे आप अपना जीवन का वो समय को गमाइए मत प्रिय। ये सोचिए कि मैं जहाँ पे हूँ मेरा परमेश्वर वही है। वो परमेश्वर जो है वो आप जहाँ पुकारोगे, आप पहाड़ों में पुकारो, आप घर में पुकारो, आप रास्ते पे चलते हुए से पुकारो, वो परमेश्वर आपके पास आएगा। वो उसने कहा, यदि तेरी दूध पीती माँ तुझे छोड़ जाएगी, लेकिन मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। उसने कहा, मैं तुझे कभी अकेला भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे लिए एक सहायक भेजूंगा, अर्थात वो पवित्र आत्मा। प्रिय, वो पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार आप चलिए मेरे प्रियो। क्या आपके जीवन के अंदर पवित्र आत्मा की आवाज सुनाई देती है? क्या उसकी अगुवाई लेकर हर काम आप करते हो? क्या उसकी अगुवाई के अनुसार आप जीवन बिताते हो मेरे प्रियो? यदि ऐसा है तो आपका अभिषेक करने के लिए कोई ना कोई नबी आपके घर में आएगा, आपके जीवन के अंदर आएगा मेरे प्रियो। जिस प्रकार दाऊद को ढूंढते हुए आया था, वो दाऊद जो था रबागा शगतिरा, वो इसी के कितने लड़के थे? 8 लड़के। 7 लड़कों को उसने दिखा दिया, लेकिन दाऊद को उन लोगों ने बुलाया नहीं था, क्योंकि वो चरवा था, उसका आदर नहीं था। कोई लोग उसका आदर नहीं करते थे। वो उसके घर वाले, उसके बड़े भाई, उसका इवन उसके पिता भी उसका ज्यादा आदर नहीं करते थे। उसको चरवा करने के लिए, वो भेड़ों को चराने के लिए जंगलों में भेज दिया गया। आज हो सकता है आपके जीवन के अंदर आपका कोई आदर नहीं करता,
कोई भी आपके परिवार वाले आपका आदर नहीं करता, कोई आपके रिश्तेदार आपका आदर नहीं करता, लेकिन घबराइए नहीं प्रिय हो, वो अभिषेक आपके जीवन के अंदर जब आएगा तो सारा, परमेश्वर ने कहा, अभी दास ने प्रार्थना किया, प्रभु के ब्रदर ने प्रार्थना किया, संतोष भाई ने प्रार्थना किया, कहा अभिषेक क्या होते हैं? दुगने आदर के योग्य होते हैं। जब आप परमेश्वर का अभिषेक पा चुके हैं ना मेरे प्रियो, एक चरवाहा राजा हो सकता है। क्या आप परमेश्वर, क्या आपको राजा नहीं बना सकता? क्या आपको परमेश्वर इस दलदली से बाहर नहीं निकाल सकता? या इस दलदल से आपको बाहर नहीं निकाल सकता मेरे प्रियो? हालेगा, वो सामर्थ्य परमेश्वर है, वो आपको उस दलदल से, उस धधकती आग से बाहर निकालेगा। इसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, उसके साथ चलना, उसके अभिषेक पे चलना है, उसके पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलना है। हालेलुया, हालेलुया। ओ आज ये जीवन, ये अभिषेक का वचन आपको बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। आज आपके जीवन के अंदर बहुत सी चीजें कमी है, कि आपको अच्छा बोलना नहीं आता, आपको अच्छा गाना नहीं आता, कोई बात नहीं, आपका परमेश्वर आपको सुनता है, क्योंकि उसने आपको बनाया है। हालेलुया, वो आपको सारी चीज देगा। आप मांगना, उससे प्रभु कहना मुझे अभिषेक चाहिए, मुझे ये चीजों में बढ़ना है, तेरे वचनों में बढ़ना है, तेरी आत्मा में बढ़ना है। हालेलुया। आज हमारे चर्चों में बहुत से बहने, बहुत से भाई ऐसे हैं जो सिर्फ अन्य भाषा में बातें करते, घंटों घंटों अन्य भाषा में बातें करते। वो आज तो कुछ जवानों को परमेश्वर ने इस प्रकार तैयार किया है, कुछ मिनिमम 25 से 30 जवान ऐसे हैं, उन्होंने क्या किया है मालूम है प्रियो? वो अपने गांव से बाहर जाके दूसरे गांव तक उसने किराए का एक रूम लिया है, उस रूम में एक उन्होंने प्रेयर रूम ठहराया। जब वो लोग घुटने पे बैठते हैं, घंटों 8-8, 9-9 घंटा घुटनों पे बैठ के, जवान 16-17 साल, 19 साल की जवान है मेरे, वो कंटिन्यूली अन्य भाषा में बातें करते हैं, क्योंकि उनको प्यास है, वो अभिषेक मांग रहे हैं इन दिनों परमेश्वर, वो परमेश्वर का अभिषेक मांग रहे मेरे प्रिय। वो अभिषेक आज आपके जीवन के अंदर जरूरी है मेरे प्रिय, वो चीज आपके जीवन के अंदर जरूरी है। तब उसने कहा, जब अब परमेश्वर उस वचन को पढ़ेंगे हम 10:27 का यशायाह नबी की किताब, उस समय, जिस समय आपके जीवन के अंदर परमेश्वर का अभिषेक आएगा, उस समय परमेश्वर कहता है कि तेरे जीवन के अंदर जो भी बोझ तेरे कंधे पर है और जो जुआ तेरे गर्दन से उठा लिया जाएगा, और उस अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डाला जाएगा मेरे। सारी तकलीफ आपके जीवन से निकल जाएगी, सारी परेशानी आपके जीवन, सारा बोझ आपके जीवन से उतर जाएगा। सिर्फ जरूरी है उसका अभिषेक मेरे, उसका सामर्थ्य मेरे प्रिय हो, उसके पवित्र आत्मा का अग्नि प्रिय हो। जब वो अभिषेक आपके जीवन के अंदर आएगा, सारा बोझ टूट जाएगा मेरे प्रिय। हालेलुया। मैं जाते जाते मैं अभी खत्म करना चाहता मेरे, वो परमेश्वर का अभिषेक कितना महत्वपूर्ण है। मैं एक इंसान के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जब शाऊल था, ये शाऊल जो था लोगों को परेशान करता था, लोगों को बाहर निकालता था, मारता था, रास्तों पे लेके आता था। मैं पौलुस की बात कर रहा हूँ मेरे प्रिय, मैं पौलुस की बात कर रहा हूँ। पौलुस पहले क्या था? शाऊल था। लोगों को लेके आता था, मारता था, कूटता था, लोगों को परेशान करता था। आराध, ये लोग तुम क्या कर रहे हो? आज तुमको भी बोल रहे होगे बहुत से लोग, ये तुम क्या कर रहे हो? कौन से परमेश्वर की आराधना तुम करते हो? ऐसे बोल रहे हो, चिल्लाते होगे, तब अन्य भाषा में बातें करते होगे, तब आपको चिढ़ाते होगे लोग। वैसे ही वो शाऊल लोगों को मारता था, लेकिन परमेश्वर का अभिषेक जब उसकी आंखों को चमका, उसके पास चमका, तो उसकी आंखें चली गई और वो एक कोठरी में जाके बैठा था। तब परमेश्वर के एक दास वहां पे आए। जब उसके पास आया, उसकी आंखों को छुआ, उसके सिर पे हाथ रखा, तब उसके जीवन के अंदर सारी चीजें निकल गई। वो अभिषेक उसके जीवन के अंदर परमेश्वर ने कार्य किया। वैसा अभिषेक आज आपके जीवन के अंदर कार्य करना चाहता है। वो अभिषेक आपके जीवन के अंदर मांगिए मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। ये आज का परमेश्वर का वचन था मेरे प्रियो।
यदि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष करे, और परमेश्वर से मैं एक ही गुजारिश करूंगा कि परमेश्वर इतने जितने लोग सुन रहे उसको एक धधकती हुई भट्टी बनाए, ऐसे परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। सभी को जय मसीह।